नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपर बंद, सर्वसामान्यांना भुर्दंड. सरकारचा निर्णय, आता 500 रुपयाचा घ्यावा लागेल. जमलेल्या माझ्या तमाम दसरा मेळाव्यातील शिवतीर्थावर ठाकरेंचा आवाज, अखेर पालिकेकडून परवानगी. शरद पवारांनी फक्त 30 दिवसात सहकारी पंढरीतील भाजपचे 2 मोहरे गळाला लावले. तिसरा दणका सोलापुरात. पोलिसांकडून बेड्या, कीर्तनकार चैतन्य महाराज वाडेकर कोण? रील स्टार युट्यूबर वर फेमस. पुण्यात स्कूल बस ड्रायव्हरने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संताप, वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी फोडली व्हॅन. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे. आप सभी का JMA न्यूज में स्वागत है. इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 162 के जरीमरी मुस्लिम सोसाइटी के इस इलाके में. जरीमरी का मुस्लिम सोसाइटी का यह इलाका है जहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ इस वक्त पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी साहब यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनके साथ में आप देख पा रहे होंगे सेवक, ये विशेष रूप से मुस्लिम सोसाइटी के सारे रविवासी यहाँ पर नजर आ रहे हैं. और एक सबसे खुशी की बात है कि ये वर्षों पुरानी जो समस्या रही है विवाह की, उस समस्या का समाधान यहाँ पर जल्द से जल्द होने वाला है. वाजिद कुरैशी साहब नजर आ रहे हैं जिनके किए गए प्रयासों से अब रुके हुए कार्य को गति मिलेगी और विकास का जो काम है वो अब यहाँ पर जल्द शुरू होगा. जैसे गटर का कार्य हो, लादी का कार्य हो, पैसेज का कार्य हो, कचरा घर का कार्य हो, जो कई विकास के जो कार्य रुके हुए थे जिसकी विशेष जरूरत मुस्लिम सोसाइटी के लोगों को थी, आज कहीं ना कहीं वाजिद भाई के किए गए प्रयासों से इन सभी का कार्य संभव हो पाएगा. वाजिद भाई, आपका स्वागत है. क्या कहना चाहेंगे वाजिद भाई? पिछले महीने देखा है 7 वर्ष हो गए, 7 साल हो गए. 5 साल तो आपका नगर सेवक का कार्यकाल था, फिर 2 साल बीतने के बाद भी आप लोगों के संपर्क में कहीं ना कहीं उनके समाधान के लिए आप लगातार संघर्ष करते रहते. चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ से आपकी बात करनी पड़े, चाहे वो आमदार साहब है जो दिलीप मामा लांडे, उनके सहयोग से लोगों की मदद कहीं ना कहीं आप लगातार करते रहते. तो आज क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से प्रकार के कार्यों का आज आपके द्वारा यहाँ पर उसकी शुरुआत की गई है? सबसे पहले मुरारी पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जो बात लोग सुन रहे हैं उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मुस्लिम सोसाइटी का जो इलाका है, खासकर जो मुस्लिम सोसाइटी का नीचे का जो इलाका है, जो जिसे छोटा मैदान कहते हैं, उस मैदान के मैं नौजवान लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि साफ सफाई को लेके इतने जागरूक हो गए हैं कि हमेशा वो फॉलोअप करते हैं कि भाई इस इलाके के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हमेशा कचरे की प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम है, इसको कैसे ना कैसे करके सॉल्व किया जाए. तो मैं सबसे पहले इन नौजवान बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमेशा बार बार इनकी शिकायत रहती है और इनकी शिकायत को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा उनकी बात सुनने का हमें मौका मिलता है. आज इनके गुजारिश पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला. हम लोगों ने यहाँ जितने भी काम है, ज़्यादातर काम गटर और कचरे की समस्या यहाँ देखने को मिली है. तो मैं इन लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग इस इलाके का जो भी पेंडिंग काम है उस पेंडिंग काम को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे. यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मुस्लिम सोसाइटी के जो रविवासी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सलीम शेख. सलीम भाई, क्या प्रॉब्लम थी आपके विभाग में? यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले तो गटर जाम होती है. हाँ. उसके बाद में यहाँ पे जो कचरा जो बाहर फेंका जाता है, हाँ. ये कचरे के बारे में उसी के लिए कचरा जो है, कचरे की कुंडी बनाने की हमने सर को बोला है. तो सर ने बोला है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सकता है हम आपका काम करके देंगे. तो आपको अभी लग रहा है काम हो जाएगा? करेंगे सर, बोले तो करेंगे. वाजिद भाई, कैसे लगे 5 साल नगर सेवक थे आपके विभाग? इसीलिए तो हमने एक नंबर वाजिद भाई है करके तो वाजिद भाई को हमने बुलाया यहाँ पे, और वाजिद भाई के ऊपर भरोसा है हमको, इसीलिए वाजिद भाई को हमने यहाँ पे बुलाया है और वाजिद भाई हमको काम करके देंगे, भरोसा है हमको. यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे भाई आप? आपके विभाग में नए कार्य की शुरुआत हुई है. मेरा नाम अलीमुद्दीन शेख है. मैं वाजिद भाई का बहुत पुराना दोस्त हूँ. आज से नहीं, कम से कम 10 से 15 साल से पुराने दोस्त हूँ.
और कुछ दिन पहले ही 8 दिन एक नेक्स्ट संडे को हमारे बच्चे लोग बैठे थे, बोले पप्पू भाई यहाँ का काम है, बहुत से गटर भर जा रहा है, एक बारिश होती पूरा घर में पानी घुस जा रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, तो वाजिद भाई से एक बार आप बात करो। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं फ़ोन लगाया, एक बार फ़ोन लगाया, वाजिद भाई तुरंत उठा लिए, बोले क्या बात है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, बोले ठीक है नेक्स्ट संडे का रखो, मैं आ जाता हूँ। आज मैं फ़ोन नहीं किया, सामने से वाजिद भाई मुझे फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ 7 बजे। मैं बच्चे लोग को मैं बोला कि क्या आ रहे हैं वाजिद भाई, तो उस हिसाब से बच्चे लोग जो भी है अपनी सब तैयारी किए। अभी वाजिद भाई आए, उनका स्वागत किया गया है वाजिद भाई का, सब बच्चों से मुस्लिम साइड की तरफ से सब स्वागत किया गया है। इनको लादी का पूरा जो भी है संडास के लेडीज संडास तरफ, जेंट्स संडास तरफ, लादी का जो भी काम है वो सारा काम बताया गया है। वहाँ पे कचरा कुंडी के बताया गया है, स्टेज के बारे में बताया गया है, अब पीछे का गटर जो जाम रहता है गली का वो बताया गया है। अब वो बताया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन ये काम बोले वाजिद भाई मैं भी कर देता हूँ, अब बाकी सेट उठ का जो भी छोटा मोटा और भी काम है बोले वो नेक्स्ट टाइम में मुझे बुलाइए इलेक्शन के बाद, फिर मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करके कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो भी तकलीफ है वो काम मैं भी करा देता हूँ। वाजिद भाई नहीं, आपके बहुत पुराने दोस्त नहीं, हैं। पप्पू भाई ने जो बात कही वाकई में जो जितने भी काम उन्होंने बताए और जितने इस इलाके के नौजवान लोगों ने काम बताए, ये वाकई में करने जैसे काम है और ज़रूरत है करने की। तो मैं पप्पू भाई से वादा करता हूँ कि अगले इलेक्शन तक के रुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों के अंदर इस इलाके के अंदर जो भी पेंडिंग काम है हम लोग पूरी तरीके से करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा मुराद पांडे जी, ये जो जरीमरी का जो मुस्लिम सोसाइटी का नीचे का जो इलाका है, ये कई सालों से कामों से वंचित था। इस इलाके के अंदर टॉयलेट की इतनी बड़ी समस्या थी, आप देख सकते हैं 2 माले का टॉयलेट हम लोग ने बनाने में हम लोग कामयाब रहे। और इस टॉयलेट के अंदर हम लोग ने बोरिंग का पानी देने का काम किया, बोरिंग मारे, जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर इस टॉयलेट के अंदर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। पहले लोग डब्बा लेकर इस इलाके में डब्बा लेकर माँ बहनें डब्बा लेकर चला करती थी और बाथरूम में जाती थी। कितनी शर्म की बात है कि कई साल इस इलाके में नगर सेवक रहने के बावजूद भी वो पानी का डब्बा बंद नहीं करा पाए। मगर हम लोगों ने इस इलाके के लोगों से मिलजुल कर बातचीत कर कर हम लोग ने इतना बड़ा टॉयलेट बनाने में कामयाब हुए, बोरिंग मारने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से आज इस इलाके के अंदर हमारी माँ बहनें जो डब्बा लेकर चलने का काम बंद कर दिए। और इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, पानी की यहाँ पे कोई पानी की लाइन नहीं थी। अगर इनको कनेक्शन लेना रहता था तो बड़े मैदान में जाकर उनको कनेक्शन लेना पड़ता था, उतने दूर से इस इलाके के लोग पानी का कनेक्शन लाया करते थे, जिसके लिए हज़ारों रुपये इनको खर्च करना पड़ता था। मगर इस इलाके के लोगों ने बहुत मेहनत की उस पानी को 6 इंच की लाइन को लाने के लिए, और हम लोग ने उस इलाके से 6 इंच की लाइन को यहाँ नीचे तक लाने में हम लोग कामयाब रहे, जिसका फ़ायदा इस पूरे इलाके को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की पानी की समस्या मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, मगर मुझे लगता है कि 60 से 70% पानी की समस्या यहाँ पे ख़त्म करने में हम लोग कामयाब हुए। वाजिद भाई जो बहुत से ऐसी समस्या रहती है, लोग उन समस्याओं को कभी कभी क्या लोग यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के संपर्क में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि सवेरे जाकर शाम को उन्हें आना पड़ता है। जैसे सवेरे 8 बजे निकले फिर शाम को 8 बजे आ जाते, रोज ऐसे लोग भी हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या योजना, उनकी जो समस्याएं रही है वो आपके ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते या आमदार के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, आजकल मैं समझता हूँ पांडे जी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम इस नौजवान लोगों के हाथ में है। उनको किसी के ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनके इलाके में किसी भी चीज़ की तकलीफ है तो फ़ोटो खींच के हम लोग को व्हाट्सअप करने में वो लोग कामयाब होते हैं, और व्हाट्सअप के थ्रू हमको दिख जाती है कि किस इलाके में क्या तकलीफ है और किसने हमें कांटेक्ट किया है। तो उसको कांटेक्ट करके हम लोग कहीं ना कहीं उनकी समस्या निपटाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं कि उस इलाके की समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो आजकल के जो नौजवान है, आजकल के जो इस इलाके के अंदर सोशल मीडिया का जो वापर करना चाहिए, इस इलाके के नौजवान बहुत अच्छी तरीके से उस सोशल मीडिया का वापर करते हैं। और कहीं ना कहीं हम जैसे नगर सेवक लोग को, जो अभी आज माजी नगर सेवक हो चुके हैं, हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी याद दिलाने में हम लोग हमेशा आगे आते हैं कि बताते हैं कि इस इलाके में काम नहीं हुआ है, आप उस इलाके का हमें काम करके दीजिए। तो मैं इस इलाके के नौजवान लोगों की भी तारीफ करना चाहूँगा, और इसी तरीके से मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले में आज खुद प्रताप देख रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था पांडे जी, यहाँ बाथरूम की समस्या थी, रोड पे कीचड़ पड़ा रहता था, चलने के लिए माँ बहनों को तकलीफ हुआ करती थी। हम लोग आने के बाद से इस इलाके के अंदर 6.5 रोड बनाने में हम लोग कामयाब हुए। आज पूरे जरीमरी के अंदर आप देखिए कहीं आपको कीचड़ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का काम इस इलाके में हुआ है, और उस काम को कराने के लिए इस इलाके के नौजवान और इस इलाके के अवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे साथ में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, भरोसे में लेकर
उन्होंने उस काम को करने में मुझे कामयाबी हासिल की, तो मैं इस इलाके के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार सोशल मीडिया का जमाना है, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से नगर सेवक नहीं आई है। 20 साल में कोई नगर सेवक ने इतने कम उम्र में जो जरी मरी का सुधार किया तो वाजिद कुरैशी ने किया है, और उसको हर 20 साल आगे तक भी उसको नगर सेवक रहने का हक है। मतलब आपका आशीर्वाद उनके साथ है। देख पा रहे 20 साल तक जो कार्य नहीं हुए थे जरीमरी में, वो कार्य सिर्फ और सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में माजी नगर सेवक वाजिद कुरैशी के किए गए प्रयासों से पूरी तरह से इस जरीमरी के इलाके में हो गए। और निश्चित रूप से लोगों का ऐसा कहना भी है कि वाजिद कुरैशी आने वाले 20 साल तक इसी तरह से नगर सेवक रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद भी लोगों ने दिया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, चांदीवली जरीमरी से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।